ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल है इस वक्त, वो है आरईसी एनर्जी स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। आज स्टॉक 552 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 560 टू 565 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप रहेगा करीब 547 का आरईसी हो गई गाबा सर की पिक का। चलिए तो ये स्टॉक पर ध्यान रखिए। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए, ऑल मार्केटिंग कंपनी पे ही ध्यान है। 2 दिन पहले एसपीसीएल की बात हुई थी। मेरे ख्याल से आज आईओसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आईओसी ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 168 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो टारगेट है वो 175 के आसपास के रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 170 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन आईओसी का ले सकते हैं। 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो आईओसी आरईसी 2 ट्रेड हो गए। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी गेल गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 230 का एक एसएल मेंटेन करे और 237 का पहला टारगेट और 240 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह। गेल 233 पे आपका बाय कॉल है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अभी सारे ट्रेड पीएसयूज पे आ रहे हैं। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है डिफेंस स्टॉक्स पे। बीईएल एंड एचएल बोथ आर लुकिंग गुड ऑन द चार्ट। तो अगर बाय करना है देन छोटा टिकट साइज बीईएल 290 पे है, इसे बाय करें। प्लस रखे 286 का। मुझे लगता है इसका आज का स्विंग का टारगेट होगा 300 से लेके 305। एक छोटे टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड मिल रहा है बीईएल में। ओके, बीईएल ये हो गई राजेश सतपति जी की पिक। सचिन, आपकी पिक क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक का आज के दिन में कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। जिस तरीके से निफ्टी बैंक 52,000 के मार्क के नजदीक है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ओपन लो इसने ऑलरेडी एग्जिबिट किया है। प्लस 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1735 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग टारगेट होगा 1710 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 1685 पे के आसपास ही लगाना है। ओके, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड इस समय की? अनुज जी, मुझे आईसीआईसीआई प्रू की प्लेसमेंट काफी अच्छी लग रही है। करीबन 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का लो बना हुआ है 735। यही स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाएंगे। टारगेट मुझे लग रहा है जहां से पिक वाली आई थी 780 780 का टारगेट रख सकते। प्रशांत जी का भी ट्रेड हो गया। यहाँ पे ट्रेड सारे हो गए और धर्मेश जी से एक व्यू ले लेते हैं इस ओपनिंग पर। हाँ, धर्मेश जी का ही अगर आप देखें व्यू रह गया। धर्मेश जी के बाद चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग कर लेते हैं जरा, क्या अच्छा कर रहा है इस वक्त, क्या क्या और लीड ले रहा है। एक बार लिख आइएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1206.85 पे। आशीष बैती जी, मेरे को याद है मेरे ख्याल से कल भी आपने ट्रेड सजेस्ट किया था और आपकी जो मैं कमेंट्री सुन रहा था उसमें आप वो 1210 के ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन पे वो ट्रेड को चेज कर रहे थे। अभी 1205 अगेन उस एज पे, अगेन उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, आपका व्यू इस वक्त? जी वीरेन जी, इनफैक्ट कल ये ट्रेड था और कल थोड़ा सा इसमें नरमी में क्लोज देने में दिया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं मतलब लगा। पोजीशन अभी भी हमारी सलाह रहेगी कि लॉन्ग में बने रहे। अगर किसी के पास लॉन्ग है, अगर कल के रिकमेंडेशन पे लिया है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेड करके लिया है 1180 के करीब का वैसे इसमें रखे। मुझे लग रहा है जिस आपका मोमेंटम है इसमें 1240 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 1240 तक का जोन देखने को मिल सकता है। प्रशांत जी, ये इनफैक्ट प्रशांत जी, मैं धर्मेश जी से भी बोलता हूँ। धर्मेश जी, मैक्स लाइफ पे आपका व्यू 1210 पे ट्रेड करता हुआ या फिर इस पूरे स्पेस में आपका सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? ये अमृता जी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी सकारात्मक व्यू ही है, बट मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की जगह आप पब्लिक सेक्टर पर ध्यान दें तो वहाँ पर वैल्यूएशन का काफ़ी डीप वैल्यू मिल रहा है आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे।
सो अगर वैल्यूएशन के मल्टीपल के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वैल्यूएशन मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 15-16 के पी मल्टीपल पर है, 60 प्लस की इसकी आरओई है और 13-14% से इससे वीएनबी भी ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर स्पेस जो कि सिमिलर वैल्यूएशन ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, बट वैल्यूएशन मल्टीपल 80-90 के आसपास का उनका पी मल्टीपल चल रहा है और इतनी स्ट्रॉन्ग आरओई भी नहीं है, सबका 10-12% का ही आरओई है। तो मुझे लगता है 1000 के नीचे 950-960 के आसपास एक काफी अट्रैक्टिव वैल्यू बाई बन जाता है। 1-2 साल का इसको आप समय दें, एक बार जो इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो इन्फोसिस का टाई अप कर रखी है वो हो जाती है, जब ये फुल्ली तरह पेपरलेस हो जाते हैं तो फिर इसकी चाल अलग हो जाएगी। और जहां तक बात रही ओवरहैंग ऑफ द गवर्नमेंट डाइल्यूशन का, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बड़ा ओवरहैंग है, आई मीन दैट विल प्ले आउट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो हम लोगों के टारगेट प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल का है, 2100 के टारगेट प्राइस के लिए हम लोग इन्वेस्टर्स को इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बाय की सलाह है। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर गैस सेगमेंट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है BEML। ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद इसमें एक अच्छी मूव या ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक चाल बनाई है, प्लस जिस तरीके से इसके RSI में ब्रेकआउट है, ADX फॉलो थ्रू दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक बॉटम बनने के ही संकेत है। इमीडिएट बेसिस पे 4160 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3820 के आसपास लगाए, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करें। पहला टारगेट होगा अराउंड 4160 का, पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 4400 का। ओके चलिए, तो ये इस समय